तो हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के? होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की, जो इंडिया की सबसे फेवरेट कंपनी आप इसे कह सकते हैं। अगर आप देखते हैं 15 लाख या 10 लाख के नीचे की गाड़ियाँ का, तो काफ़ी ज़्यादा मारुति सुजुकी फेमस है। लेकिन एक बात उनकी जो बहुत ज़्यादा बातें आती है कि बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी क्या उन्हें कम देने का ऐसा कुछ शौक चढ़ा है कि हाँ हम अपनी गाड़ियों को सेफ नहीं बनाएंगे या उनको ऐसे ही हल्की हल्की बनाएंगे? तो ये क्यों करते हैं ऐसा और क्या होता है, क्या इससे फायदा क्या इससे नुकसान है? तो इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मारुति सुजुकी को भी पता है कि अब कस्टमर बहुत ज़्यादा अब अलर्ट हो गए हैं बिल्ड क्वालिटी को लेकर, बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मारुति सुजुकी अब चलिए थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव कर रही है। और अब ग्रैंड विटारा देखे वो तो चलिए काफ़ी अच्छी गाड़ी, अब सेफ भी तो होगी ही होगी। लेकिन अभी भी आप उनके एस्प्रेसो वगैरह, सिलेरियो वगैरह, स्विफ्ट वगैरह, बलिनो अब नहीं आई, वो थोड़ी बहुत उन्होंने काम किया। लेकिन इन गाड़ियों की तरफ देखें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो इससे क्या क्या होता है कि आप सबसे पहले देखेंगे मारुति सुजुकी के जो उन्होंने यूज़ किया है बोनट वगैरह पे, जो भी टीन वगैरह लोहा वगैरह, तो वो काफ़ी पतली लेयर का होता है। ये आप मैंने एक दिन एस्प्रेसो का बोनट देखा, उसका बोनट आप खुद चेक करें, आपको खुद पता, देख के ही पता लग जाएगा कितनी पतली सी लेयर उसमें डाली गई है। तो आज देखिए हम ऐसी कंपनी, देखिए रेनो एक ऐसी कंपनी जो मारुति सुजुकी के साथ कहीं भी एक तरीके से कंपटीशन में नहीं आती। अगर आप रैंक के हिसाब से देखें, मारुति सुजुकी टॉप की कंपनी और रेनो अभी आप देखें तो इंडिया में आप मान लीजिए 7वें 8वें नंबर पे ही है, इतना कुछ है, इसके आसपास है। लेकिन उनकी गाड़ी अभी मारुति सुजुकी से सेफ निकल के आ रही है और उनके प्राइस भी कम है। तो चलिए मारुति सुजुकी हम बात करें कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है। इससे कस्टमर को चाहिए क्या होता है? माइलेज। जी हाँ, अब माइलेज की आप बात करेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि माइल जान से ज़्यादा ज़रूरी का माइलेज है। लेकिन अभी आप कुछ टाइम पहले चल जाएं, लगभग 5 साल पहले, इससे पहले, तो उस टाइम पे एक बंदे की नीड क्या रहती थी गाड़ी की, कि देखिए उसकी गाड़ी ऐसी कि गाड़ी में कम खर्चा है, मतलब सर्विस अच्छी रहे और उनकी गाड़ी जो है माइलेज ज़्यादा दे। इस तरीके की पहले लोगों के माइंडसेट थे। और ऐसा ही ज़्यादातर गाड़ियों से सोचते थे कि माइलेज अच्छी मिल जाएगी और ज़्यादा क्या हो जाएगा, गाड़ी में जो है सर्विस वगैरह, कॉस्ट पार्ट वगैरह आसानी से मिल जाए। तो ये बातें ही ज़्यादातर होती थी। बाकी धीरे धीरे देखिए एक्सीडेंट होते गए, गाड़ियों में एयर बैग भी आते गए और सेफ्टी फीचर बहुत ज़्यादा ऐड हुए। तो इससे क्या था कि कस्टमर जो है काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जागरूक हो गए। और सबसे बड़ी बात यूट्यूब, यूट्यूब ने सबसे ज़्यादा जागरूक किया एक कस्टमर को उनकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के लिए। आप सभी को पता ही है कि यूट्यूब पे ही सबसे ज़्यादा ये बातें वायरल हुई थी कि देखिए टीन का डब्बा ऐसा कुछ इस तरीके की, फिर कस्टमर ज़्यादातर ज़्यादा इसको देखते गए और आज के टाइम पे मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों की जो है बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव कर रही है। तो अब बिल्ड क्वालिटी कम करने का आप सभी को पता लग गया होगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है, माइलेज का। तो माइलेज इससे ज़्यादा मिलती थी जिससे कस्टमर काफ़ी अट्रैक्ट होते थे। देखिए अब बिल्ड क्वालिटी को हटा दीजिए, एक टाइम, उस टाइम पे आप सोचिए 5 6 7 साल पहले कि आपकी गाड़ी लगभग 20 20 तक की माइलेज दे, तो कस्टमर काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे मारुति सुजुकी से। और इसी तरीके से वो कंटिन्यू करते आ रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि यूट्यूब ने सब कुछ ही बदल दिया। तो अब जो है आप देखेंगे कि ज़्यादातर कंपनियां, टाटा जो है अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है, महिंद्रा भी सेफ्टी, अब तो रेनो भी, देखिए रेनो ट्राइबर आप देख लीजिए, काइगर आप देख लीजिए, ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सेफ मानी जाती है। किया सेल्टॉस से भी ज़्यादा सेफ आपको रेनो ट्राइबर मिलती है। तो अब आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या गाड़ियों में क्या क्या बदल होती है। अब कंपनियों का ऐसा है कि माइलेज देंगे तो कुछ और चीज़ घट करनी पड़ेगी, कुछ और चीज़ कम करेंगे तो फिर कस्टमर को पसंद नहीं आएगी। तो बस ये है, पैसे बचाने के लिए, कस्टमर को एक अच्छा सा पैकेज देने के लिए, आप पैसों के हिसाब से या तो फिर फीचर के हिसाब से अलग अलग तरीके से फैक्टर इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन मारुति सुजुकी की सबसे बड़ी बात थी, वो सिर्फ माइलेज के लिए ही अपनी बिल्ड क्वालिटी जो थे वो कम करते थे, जिससे माइलेज, गाड़ी हल्की होती थी और माइलेज ज़्यादा मिलती थी और इनकी सेल्स फिर बढ़ती ही जाती थी। लेकिन अब आप सभी जागरूक हो गए, आप सभी को पता है, वीडियो देख रहे हैं कि बिल्ड क्वालिटी देखिए अब आज के टाइम पे होना ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं कि बंदे पहले की तरह रोड ट्रैफिक कम कुछ कम, अब चलाते भी बंदे बहुत ही खतरनाक तरीके से है। तो बिल्ड क्वालिटी कंसर्न अब बहुत बड़ा हो गया है, जिसमें रेनो भी 6 7वीं रैंक की कंपनी भी आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। अब मारुति सुजुकी भी इसकी ओर ध्यान दे रही है। तो ये बात ही मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी कम होने का। लेकिन अब ये चीज़ें मुझे लगता है टाइम टू टाइम चेंज होती जाएंगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी और लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।